हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज के लेक्चर में मैं आपके लिए ट्रिक्स खजाना सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन लाया हूं, जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। और अल्डोल कंडेंसेशन से ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा होता है, नीट एग्ज़ाम हो चाहे जेईई मेंस एग्ज़ाम हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखो मेरे नीट के दीवानों, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है तो एकदम ध्यान से समझना। अल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है, डाइल्यूट बेस इस्तेमाल होगा, मतलब बेस में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे बेस डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। और अल्डोल के लिए कंडीशन क्या होता है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। और अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन किसका रिएक्शन है? कार्बोनिल कंपाउंड्स का, अल्डिहाइड और कीटोन का। जैसे एग्जांपल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3। इसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। C डबल O के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्डोल देगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल जरा देखिए तो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जो कीटोन है, एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3, उधर कितना है? 3, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अल्डोल आपको मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इधर भी आपको अल्डोल मिलेगा। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, उधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। एक एग्जांपल ये देख लो, C डबल बॉन्ड OH, जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। फॉर्मल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 0, और इस कंपाउंड में अल्डोल नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे जरा देखिए, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। इसमें देखो तो क्या अल्डोल मिलेगा? ये देखो ध्यान से, बेंजल डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग बेंजल डिहाइड बोलते हैं। बेंजल डिहाइड में आपका अल्डोल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से आप जरा देख लो, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम लोग एसीटोफेनॉन बोलते हैं। एसीटोफेनॉन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्डोल आपको मिलेगा। एक और एग्जाम देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो, बेंजोफेनॉन, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों साइड कितना हो जाएगा? 0, और इसमें अल्डोल नहीं मिलेगा। तो इसको आप देख लीजिए। अब तक मैंने वो बात बताया कि किस अल्डिहाइड में, किस कीटोन में अल्डोल मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। आप इसको नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे देखिए, अल्डोल जो होता है, अल्डोल का जो प्रोडक्ट होता है, अल्डोल किसका रिएक्शन होता है? अल्डिहाइड और कीटोन का। एरो के ऊपर क्या लिखेगा? डाइल्यूट बेस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल में। लेकिन एक और इसमें बात पूछता है, अल्डोल कंडेंसेशन सेम वही होगा, अल्डिहाइड कीटोन, डाइल्यूट बेस होगा और नीचे हीट लगा देगा। मतलब उसी में अल्डोल वाले में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और हीट कर देगा। जब हीट करेगा तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन होता है अल्डोल कंडेंसेशन, याद रखना। और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन जो होता है, वो सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट होता है? अल्डोल होता है। और अल्डोल में सिर्फ क्या होगा? डाइल्यूट बेस। और अल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस भी होगा और हीट भी होगा। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन से बात को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपका अल्डिहाइड है, सामने डाइल्यूट NaOH लिखा है। इसका मतलब कि ए जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है। कौन सा प्रोडक्ट? अल्डोल। और फिर डाइल्यूट NaOH के साथ एक कदम आगे बढ़ के हीट कर रहा है, तो ये बनेगा यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन। तो तुम कैसे बनाओगे, जरा इसके लिए
आपको हम बता रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक। यहां से तुम बड़े आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो। सबसे पहले कभी भी अल्डिहाइड दिया है, डाइल्यूट NaOH दिया हो, तुम सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन ही बनाना। कैसे, जरा देखना ध्यान से कैसे बनेगा प्रोडक्ट। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब फिर एक और मॉलिक्यूल आपको लेना है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, तो आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन इस तरीके से निकाल लेना है। देखें ना अरेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, एक तो ऐसे घुमा दिए, फिर उसी को ले लिए और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ से 2 ऐसे निकाल दो। निकालने के बाद आप यहाँ से वाटर रिमूव करो। ऐसे वाटर में आपको पता ही है कि H2O होता है, यहाँ से वाटर हो जाएगा रिमूव। जब वाटर रिमूव होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 नीचे H है और ये C डबल इसके साथ जोड़ दो, C डबल CH और C डबल बॉन्ड OH। देख लो C डबल और इसके साथ जोड़ दो C डबल CH और C डबल OH। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। याद रखना कभी भी तुम ऐसे ही बनाना, ठीक। अल्डोल कंडेंसेशन मतलब B प्रोडक्ट आपका बन गया। कभी भी ये दिया रहा है डाइल्यूट NaOH हो, हीट अगर है तब तो यही बनाना है, और अगर हीट नहीं है तब तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से तो अल्डोल कंडेंसेशन बन रहा है। लेकिन सर ये बनेगा कैसे, पहले ये बना लेना, इसके बाद करना क्या है, एक कदम तुम आगे बढ़ना। इसके बाद करना क्या है कि तुम जानते हो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्डोल जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होता है। तो सुनो, ये C डबल बॉन्ड O, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है जी। अल्डोल क्या होता है, लो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार तो फिर, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होता है, ठीक है। तो इसीलिए बीटा पे हाइड्रोक्सी जोड़ दो OH, लो CH3 ऊपर OH जोड़ दो और यहाँ पे तो H है, ये है सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। मतलब बीटा पे OH जोड़ दो और अल्फा पे एक H जोड़ दो और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। ये तुम्हारा जो है इसको हम लोग बोलेंगे ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यही तुम्हारा हो गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। कोई दिक्कत, देख लो। पहले अगर अल्डोल पूछ रहा है सिर्फ, तो आपको तो पहले अल्डोल कंडेंसेशन ही बनाना है, फिर उसमें एक कदम आगे बढ़ के बीटा पे OH जोड़ दो और अल्फा पे H जोड़ दो, तो अल्डोल बन जाएगा। और अगर अल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक आपको शॉर्टकट लगा देना है। इसको आप नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, यहाँ पे देखो चमकने वाला है कॉन्सेप्ट, कीटोन यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम है एसीटोन। अब बता इसके सामने क्या है, डाइल्यूट NaOH प्लस हीट, मतलब यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन बनाना है डायरेक्ट। तो ट्रिक लगा दीजिए, खत्म कहानी। इसको ऐसे लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे कर दो CH3 प्लस, अब यहाँ पे भी अल्फा है वहाँ पे भी अल्फा है हाइड्रोजन, तो H, 2 H ऐसे निकाल दो, C डबल बॉन्ड O CH3। अब उसके बाद से आप क्या करें, यहाँ से वाटर निकालें, ठीक है। वाटर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 नीचे हो जाएगा CH3 C डबल CH C डबल O CH3, बन गया प्रोडक्ट। हाँ, अगर सिर्फ अल्डोल बनाना है, अगर यहाँ पे हीट नहीं दिया होता, मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दिया होता डाइल्यूट NaOH, तो बनाएंगे यही पहले, सुनना, बनाएंगे यही, फिर हम क्या करेंगे, ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पे क्या लगा देंगे, OH सीधे लगा देंगे, नीचे CH3 जैसे वैसे कर देंगे, डबल को सिंगल बना देंगे और यहाँ पे अल्फा पे एक H और लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया तुम्हारा अल्डोल प्रोडक्ट और ये तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, डाइल्यूट NaOH है, हीट, तो जाहिर सी बात है अल्डोल कंडेंसेशन बनना है, तो शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करो, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो 2 हाइड्रोजन है, तो ध्यान से देखना कैसे करना है, दोनों हाइड्रोजन ऐसे निकालो और CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, इसको नीचे लिख दो ऐसे नीचे, ताकि ज्वाइन करने में आसानी हो, और COOH, हो गया, कहानी खत्म। यहाँ पे तुम क्या बनाओ, ऐसे वाटर यहाँ से निकाल दो और उसके बाद से सीधे जोड़ दो। अरे मस्त वाला ट्रिक है रे बाबा, कितना जबरदस्त। CH डबल CH3 C डबल बॉन्ड OH, बन गया अल्डोल कंडेंसेशन, खत्म कहानी। और अल्डोल बनाना है तो यहाँ पे तुम अल्फा और ये बीटा, यहाँ बीटा पे OH लगा देना और यहाँ पे H लगा देना, डबल को सिंगल बना देना, ठीक है। इसको नोट करो, देखो कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है और नीट में इस पर लगता है कि हमको आ ही जाएगा। ये जरा देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आपका नीट एग्जाम में पूछ चुका है, ये सवाल नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, साइक्लोहेक्सेनॉन, और क्या बनाना है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे जरा देखना, ध्यान से समझना। तुम इसको साइक्लोहेक्सेनॉन को ऐसे लिख दो, अब प्लस एक साइक्लोहेक्सेनॉन को ऐसे लिखो, और आपको पता है कि ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, आपको पता है ये बात, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। जैसे वाटर निकालोगे ध्यान से देखना, ये डबल को जोड़ दो वहाँ पे, लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लो, बन गया प्रोडक्ट, खत्म। हाँ, अगर लेकिन यहाँ पे बाबू देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूट NaOH लिखा होता तब तो सिर्फ अल्डोल बनाना होता। क्या बनाना होता है, अल्डोल। तो बनाएंगे यही, बस इसी में क्या करेंगे बताओ, COO, ये है अल्फा और ये है बीटा, बीटा में क्या लगा देंगे बताओ, बीटा के पास क्या लगा दो, OH, बीटा के पास लगा दीजिए OH, हो गया खत्म। और अल्फा के पास क्या लग जाएगा, H, और H लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अपने स्लाइड की तरफ हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक का नाम है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, इसमें रिएक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। इससे पिछले वाले में आप देखे थे कि अल्डिहाइड एक ही टाइप का था और कीटोन भी एक ही टाइप का था। अल्डिहाइड जब आ रहा था एक ही टाइप का था, उसी को 2 मरतबा हम ले रहे थे, कीटोन भी एक ही टाइप का था, 2 मरतबा ले रहे थे। लेकिन अब अल्डिहाइड कीटोन डिफरेंट आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये एसीटोन, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, कहीं भी एक जगह अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपने आप में ये भी अल्डोल देगा, ये भी अल्डोल देगा। जब दोनों, देखो दोनों डिफरेंट है, एक एसीटोन है और एक एसिटल्डिहाइड है, जब दोनों देगा तो टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना आएगा, याद रखना 4। इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं, 4 टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा जरा देखना, इस टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो जो 2 बनेगा सेल्फ अल्डोल बनेगा, सेल्फ अल्डोल, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन लिख दो, कंडेंसेशन बनेगा, और 2 बनेगा आपका क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा आपको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। सबसे पहले एसीटोन है ना, चलो पहले हम बनाते हैं यहाँ पे सेल्फ बनाते हैं, ठीक है जी। सेल्फ अल्डोल कैसे बनेगा जरा देखो, एसीटोन है, फिर एक और एसीटोन लो, और यहाँ पे क्या करो, आपको पता है कि वाटर यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल CH
C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। अब एक बैक आइए, फिर ये भी तो अपने आप में अल्डोल देगा, तो उसके साथ एक बना दो जो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। फिर एक और लिखेंगे, लेकिन अब ऐसे लिखेंगे, और यहां से क्या निकाल दीजिए, वाटर निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल, और इसको जोड़ दो यहां पे CH C डबल बॉन्ड OH। ये जो दो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ अल्डोल, क्योंकि दोनों अपने आप में यहां पे अल्डोल दे रहे हैं। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट और बनेगा क्रॉस। कैसे, जरा देखना यहां पे क्रॉस कैसे बनेगा। पहला आपको पता है कि एसीटोन है, एसीटोन कैसे लिखो, और दूसरा एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन ले लो, एसिटल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन्स। अब यहां से वाटर निकाल दीजिए, अब इसको लिख दीजिए CH3 नीचे CH3 डबल CH C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पे ऑक्सीजन लिए हैं एसिटल्डिहाइड का, एसीटोन का, और अल्फा हाइड्रोजन किसका लिए है, एसिटल्डिहाइड का। अब ऑप्शन क्या बना, अब तुम क्या करो कि ऑक्सीजन ले लो एसिटल्डिहाइड का, और अल्फा हाइड्रोजन ले लो किसका, एसीटोन का। किसका ले लो, एसीटोन का। एक मर्तबा एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन लो, तो एक मर्तबा एसिटल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, आराम से वाटर निकालो। ठीक है जी, तो CH3 CH डबल CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये दो प्रोडक्ट आपका बन गया कौन सा, क्रॉस अल्डोल। दो बना सेम उसी में उसी के साथ, और दो बना एक एसिटल्डिहाइड को हम जोड़ दिए हैं, एसीटोन को जोड़ दिए हैं एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड को जोड़ दिए हैं एसीटोन में, तो चार प्रोडक्ट बनेगा। अगर दोनों अलग अलग जो अल्डिहाइड कीटोन है, अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितना बनेगा, चार, जिसमें से दो सेल्फ होगा और दो क्रॉस होगा। अब कभी मान लेते हैं कि दोनों में से कोई एक अल्डोल देगा, जैसे यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्डोल देगा, लेकिन यहाँ पे अल्डोल नहीं मिलेगा, तो कितना बनेगा, आओ बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं सेल्फ। क्या बनाते हैं, सेल्फ, मतलब इसी में इसी के साथ C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसी में इसी के साथ बना दो, लो हो गया। और इसको आप लिख दो CH3 CH, ये बन गया तुम्हारा सेल्फ अल्डोल। और इसी में इसी के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो क्रॉस बन सकता है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीजन इसमें ले जाकर जोड़ सकते हो, तो जोड़ो। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीजन उसके अल्फा हाइड्रोजन में जोड़ दीजिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी तो जोड़ेंगे। लो भाई हो गया। और यहां से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। वाटर निकल जाएगा। यहां पे एक H है, डबल जोड़ दो उसके साथ CH C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा बन गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें दो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बना, जिसमें से एक अल्डोल बनेगा, अल्डोल में सेल्फ बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, क्रॉस। क्योंकि ये खुद अल्डोल दे रहा था, तो उसी में उसी को जोड़ दो, और ये दे नहीं रहा है तो फिर उसी में उसी को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसको इसका ऑक्सीजन इस अल्फा हाइड्रोजन में जोड़ सकते हैं, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे अभी जो हम लिखे हैं ये 1 मोल, इसको हटा दो अभी,
इस पे आगे सवाल है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब जरा देखना यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दे दिया गया और इसको भी 1 इक्विवेलेंट दे दिया गया, तो मतलब ये एक ही मर्तबा रिएक्शन करेगा और ये भी एक ही मर्तबा करेगा। अब 2 मर्तबा कोई करेगा नहीं। तो तुम बताओ क्या ये अल्डोल देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन ये अल्डोल नहीं देगा। तो इसमें सेल्फ तो बन जाएगा लेकिन इसमें सेल्फ नहीं बनेगा, और एक इसका इसमें ले जाकर जोड़ देंगे तो क्रॉस बन जाएगा। लेकिन जब क्रॉस बनाएंगे, सेल्फ बनाएंगे, तो फिर ये 2 मरतबा इस्तेमाल हो जाएगा नो, लेकिन 2 मरतबा इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही मरतबा करना है। तो जब भी अमाउंट फिक्स कर दे, एक ही अमाउंट फिक्स करे, एक इक्विवेलेंट ले ले, तो आपको क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? क्रॉस। मतलब हम करेंगे क्या, वो जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको इसमें ले जाके जोड़ देंगे। यहां पर ले जाकर हमने जोड़ दिया और क्या बन गया बताओ? ये हो गया CH2 डबल CH C डबल बॉन्ड O CH3, हो गया खत्म। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बना? क्रॉस। हालांकि एक और बन सकता था इसी में, इसी के साथ सेल्फ, लेकिन नहीं बना सकते हैं क्योंकि 1 ही दिया है ना, तो 1 दिया है तो इसमें तो एक इस्तेमाल हो ही गया। अब एक बचता तब न फिर हम बनाते सेल्फ। तो कभी भी अमाउंट फिक्स कर दे, 1 इक्विवेलेंट कर दे, तो आपको सेल्फ नहीं बनाना है, क्या बनाना है? क्रॉस बनाना है। तो ये था आपका अल्डोल कंडेंसेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, शॉर्टकट ट्रिक्स, और उस पर क्वेश्चंस बताया जिससे नीट एग्जाम में और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू। हो गया।